वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नल एंट्री में नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में स्टूडेंट्स हमेशा कभी भी दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं देन कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। तो ये आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1, पेड सैलरी ₹20,000, रेंट 5,000 एंड वेजेस 6,000 बाई चेक। सोचिए स्टूडेंट, सबसे पहले इनका अलग अलग ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। देखिए, हमने एक एंट्री बना ली सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट पे करने की। अब हम वेजेस भी पे कर ही देते हैं। ये लीजिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब ये हमने तीन एंट्रीज अलग अलग बना ली। तीनों में देखो, यहाँ पर भी बैंक क्या है, क्रेडिट, यहाँ पर भी बैंक क्रेडिट और यहाँ पर भी बैंक क्रेडिट। क्यों ना हम इन तीनों का एक बैंक क्रेडिट कर दें और बाकी सारे अकाउंट अलग अलग डेबिट कर दें, ठीक है ना। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, इन तीनों को अलग अलग डेबिट कर देते हैं। देखिए, इन तीनों को मिलाकर हमने एक नई जर्नल एंट्री बना दी। देखिए स्टूडेंट्स, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि इन तीनों को मिला के मैंने एक एंट्री बनाई। तो ये क्या हो गई, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अमाउंट देखिए, सैलरी का था 2,000, रेंट का था 5,000 एंड वेजेस का था 6,000। टोटल हुआ इनका 31,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एंट्री नंबर 1 समझ आ गई होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना बता दिया था। अमाउंट है टोटल हमारी 30,000 रुपीज की, ठीक है ना, 30,000 रुपीज। अब इसमें माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका कोई मीन नहीं होता है, जो केवल आपको लुभाने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कितना था हमारा यहाँ पे, 10% आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, या 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट था हमारा 10%, तो ये कितना हुआ, 30,000 का 10% 3,000। बैलेंस बचता है हमारा 27,000। माइनस करिए कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है इसका, 2%, 2% हो गया 540। तो अमाउंट बचा 26,460। अब हमें केवल इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं बनाते स्टूडेंट्स। आपको समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं यहां पर रफली वर्किंग नोट भी आपको समझा रहा हूं बार बार। चलिए आइए देखते हैं जर्नल एंट्री। यहां पर हम इसकी एंट्री बनाएंगे हरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, सॉरी हाँ, हरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। जो डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, यानी कि ओनली एंड ओनली कैश डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हरी के अकाउंट में हम लिखेंगे 27,000, देख लीजिए कैश में 26,460 एंड जो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है वो है 540। देखते जाओ, समझते जाओ, जहां भी कंफ्यूजन आती है आप फटाफट से मुझसे वहां पर क्वेरी करिए। ऐसा नहीं है कि समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, बट हाँ सर ठीक है सर, आगे कर लेंगे सर, हो गया सर, करते रहो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन अब पुट करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाई चेक। जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने राजू को अमाउंट पे करनी थी, ठीक है। अब सोचो, अगर हम कैश देते तो क्या करते, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक एंट्री ये बनती। सेकेंड एंट्री बनाते हैं हम राजूज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, यही तो एंट्री थी हमारे पास। कैश में अमाउंट थे 5,000, ठीक है, देखते रहिए अच्छे से, समझ में आना चाहिए। और इसके बाद में 7,000 क्या थे, चेक के थे, यही थे ना अमाउंट, ऐसे ही एंट्री थी। अब यहां क्यों ना हम एक और काम कर दें, राजू यहां भी कॉमन है, राजू यहां भी कॉमन है,
तो हम सीधे राजू लिख लें एक सिंगल, राजूज अकाउंट डेबिट टू, ये लो एक एंट्री हम बना देते हैं कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट देखिए 5,000, 7,000, टोटल 12,000, बीइंग अमाउंट पेड ऑन कैश एट बैंक। चलिए आगे हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट 18, गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट and 3% cash discount. Half of the amount was received immediately. Okay students, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पर पूरी अमाउंट से रिसीव कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन फुल अमाउंट से ही अब रिसीव कर देते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम हाफ अमाउंट से रिसीव कर देंगे। मैंने बनाते टाइम एंट्री जल्दी जल्दी कंप्लीट करते टाइम हाफ अमाउंट का ध्यान नहीं रखा था, है ना, इसलिए मुझे जल्दी में ये ऐसी मिस्टेक हुई। तो हम सब क्या करेंगे, यहां पर हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली को कट कर देते हैं। ठीक है, मैं इस भी ट्रांजैक्शन को अब आपको समझा दूंगा। चलिए, कैश मिला था हमें किससे, रोमा से। मैं आपको ये ट्रांजैक्शन समझा चुका हूं, याद रखिएगा, बट वही एक रिपीट फिर से हो रहा है इसी टाइप का। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोमा। ये क्यों हुआ, हमने आपको समझाया था कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है हमारे, रिसीव हो रहा है, कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है, डिस्काउंट कैश के साथ चलता है, इसलिए क्या किया हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया। टू रोमाज अकाउंट, अमाउंट हमने क्या किया, 5,000 से 20% लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट बचा 4,000, 4,000 का 3% कैश डिस्काउंट एंड रिमेनिंग पेड। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड ₹5,000 बाई चेक इमीडिएटली। रमेश ने क्या किया, 8,000 का गुड्स सेल कर दिया, ठीक है ना, और 5,000 चेक से इमीडिएटली रिसीव कर लिए। अब देखिए रमेश ने क्या किया, गुड्स सेल किया, तो यहां क्या बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू सेल्स अकाउंट, राइट। एक ट्रांजैक्शन तो ये बन के रेडी हो गया। दूसरे में क्या किया, कैश पे हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए ये दोनों जर्नल एंट्रीज हमने बना के रेडी कर ली। यहां पर कैश पेमेंट हो रहा है 5,000 का, ये लीजिए हमने 5,000 का पेमेंट भी कर दिया। अब बचेगा कितना, 3,000। 3,000 क्या है, क्रेडिट सेल, ये लीजिए क्रेडिट सेल। अब देखो सेल यहां भी है, सेल यहां भी है, मींस कॉमन है, ठीक है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। अब डेबिट क्या करें, रमेश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट डेबिट। रमेश के खाते में कितने रुपए जाएंगे, 3,000, और कैश में जाएंगे हमारे 5,000। टोटल सेल कितने की थी, 8,000 की। बस सिंपल हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। ये लीजिए हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट, रमेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। चेक से पेमेंट तो बैंक, और चेक से पेमेंट नहीं तो कैश। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आइए रीड करते हैं स्टूडेंट्स। एडिशनल क्या है यहां पर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन 50,000। हमने कैपिटल की एंट्री बार बार करी हुई थी। क्या हमने एंट्री करी थी कैपिटल की, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू कैपिटल अकाउंट, और इसी के साथ में एक और एंट्री करनी होती है, वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब ये दोनों एंट्री थी, क्योंकि वैन भी आ गई, कैपिटल कॉमन है दोनों में, तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये लीजिए एंट्री रेडी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000, 50,000, 60,000 बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेम स्टूडेंट्स आगे के जो 3 ट्रांजेक्शन है वो भी इसी पैटर्न के हैं, सेम टू सेम, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपीज। ये लीजिए ट्रांजैक्शन, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश रिसीव होता तो हम सीधे कर ही देते ना, तो हम क्या, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, डिस्काउंट अलाउड रिसीव, 975 मिल रहे हैं, 1000 टोटल हो जाएगा जब 25 रुपीज डिस्काउंट होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक। राजू को पे किया तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, राजूज अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000, कंबाइंड एंट्री बना दी, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक 1000, 2000 टोटल 3000। सो सिंपल। आगे देखिए, पेड रुपीज 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ फॉर रुपीज 5000। ये लीजिए, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 5000, 4800 एंड 200 का डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।